गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 11 महीने 3 दिनों के बाद मैं आज स्कूल आ रही हूँ और ये कोरोना के पैंडेमिक ईयर में सब बंद था, स्कूल कॉलेज सब बच्चे परेशान हुए थे। तो सरकार ने सोचा है स्कूल चालू करने के लिए, लेकिन अगर स्कूल चालू करेंगे तो बहुत सारे चांसेस स्कूल में होंगे कोरोना फैलने से। क्यों, कैसे? सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के वोकेशन स्किलिंग स्टूडेंट ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है ताकि कोरोना वायरस फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाए। ये सारे स्टूडेंट्स ने अपने ट्रेनर फनफिस्ट के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग लेकर ये सब सॉल्यूशंस बनाए हैं। चलो देखते हैं बच्चों ने कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और एक मॉडल स्कूल कैसे बनाया है ताकि इंडिया के स्कूल्स कोविड फ्री हो जाए। ये ऑटोमेटिक स्कूल अटेंडेंस यूजिंग RFID एंड थर्मल स्कैनिंग ये प्रोजेक्ट का नाम है। ये प्रोजेक्ट में हम लोगों ने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हम पहले वो देखते हैं। ये RFID रीडर, जो भी टैग उस पर जब भी ये होता है, ये कार्ड है और ये रीडर है, ये दोनों जब एक साथ टैप होंगे तभी ये नोड MCU में जाके मोबाइल के थ्रू गूगल शीट में पूरा उसका डाटा सेव होगा। तभी उसी वक्त और एक चीज़ होती है, ये थर्मल सेंसर हमारा टेम्परेचर चेक करके टेम्परेचर उसी वक्त नोड MCU को भेज के दोनों मोबाइल में सेव होते हैं। इसमें हमने RFID रीडर, कार्ड, थर्मल स्कैनर, नोड MCU यूज़ किया है। इसके वर्किंग आपको संदेश बता दें। मेरा नाम संदेश है। तो आपको मैं वर्किंग बता रहा हूँ। तो जैसे आपने प्रीतम ने आपको बताया, ये RFID कार्ड है और ये RFID रीडर है। तो जब हम ये कार्ड को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो आप यहाँ पे नोड MCU में देखोगे कि एक ब्लू लाइट जलती है तो वो ब्लिंक होती है। इसका मतलब कि RFID में हर एक का स्पेसिफिक स्टूडेंट के कोड होते हैं। तो वो कोड उसने रीड किया और वो जो कोड रीड किया वो नोड MCU आपके इंटरनेट थ्रू गूगल एक्सेल शीट में भेजेगा। तो इससे पता चलेगा कि बच्चा आया है कि नहीं। और उसी टाइम यहाँ पे जैसे थर्मल सेंसर लगा के रखे हैं हमने, जैसे कोई बच्चा अगर इस पर प्लेस किया तो ये थर्मल सेंसर उसी टाइम उस बच्चे का टेम्परेचर भी मापता है। टीचर कहीं भी कभी भी देख सकते हैं और इससे टीचर का फ़ायदा होगा कि उनका अटेंडेंस का टाइम बचत होगा। इसका बेसिक फंडा है टाइम बचत, जो कि हमने इस प्रोजेक्ट के द्वारा आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच। इधर हम देखेंगे बिना टच करते लाइट्स और फैन कैसे चालू और बंद करते हैं। मेरा नाम प्रेम मंडल है। मुझे सलाम बॉम्बे की तरफ से रोबोटिक्स का कोर्स किया गया था। मैं उनका रोबोटिक्स कोर्स का एलुमनाई स्टूडेंट हूँ। तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है IoT बेस्ड। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है क्लासरूम ऑटोमेशन। जैसे कि हम क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं वैसे हमें फैंस के स्विचेस, लाइट्स के स्विचेस ऑन करने पड़ते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा कांटेक्ट आएगा, फिर कोई और बच्चा उसे छुएगा तो उससे क्या कोरोना वायरस फैल सकता है, कांटेक्ट हो सकता है कोरोना वायरस। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने इसे वायरलेस कर दिया है। हम इसे मोबाइल से या किसी भी डिवाइस से हमसे कमांड दे सकते हैं और ये लाइट्स और फैंस को ऑटोमेटिकली बिना किसी कॉन्टैक्ट के ऑन या ऑफ़ कर सकता है। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकता हूँ। टर्न ऑफ ऑल डिवाइस, टर्न ऑन ऑल डिवाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे कमांड के ऊपर ये ऑन या ऑफ़ हो रहा है। तो ये काम कैसे करता है, जैसे कि हम गूगल असिस्टेंट को बोलते हैं कि टर्न ऑफ या टर्न ऑन, तो ये क्या करता है, ये हमारा गूगल असिस्टेंट IFTT पे काम करता है, इफ़ दिस देन दैट। तो ये IFTT हमारा एडाफ्रूट वेबसाइट से कनेक्टेड है। तो एडाफ्रूट हमारे नोड MCU जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है उससे कनेक्टेड है। नोड MCU में एक वाईफाई होता है इनबिल्ट, जो कि हमारे हॉटस्पॉट से कनेक्ट रहते हैं। तो जब भी हमें कमांड देते हैं वो पहले जाता है IFTT के पास, वो IFTT सेंड करता है गूगल एडाफ्रूट वेबसाइट को, फिर एडाफ्रूट वेबसाइट हमारे नोड MCU को कमांड देता है, फिर नोड MCU हमारे रेडियो मॉड्यूल को कहता है कि हमने ये कमांड दिया है। रिले का काम कैसे करता है वो मकसूद भाई बताएंगे। मेरा नाम मकसूद अंसारी है। मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की तरफ से जो होम अप्लायंस का वायरिंग सीखा था। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट जो फेस आता है, हमारा फेस जो आता है, ये जो रिले, ये क्या है, जो रिले है ना, ये स्विच के ही जैसा काम करता है। मगर क्या है
कि जो रिले में हम आउटपुट देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो फ़ैन हो गया और जो ट्यूबलाइट्स हो गए, ये जैसे वॉइस कमांड जो देते हैं, इसके कारण ये चालू और ऑफ और बंद हो सकता है। अभी आपने देखा वॉइस कमांड से लाइट और फैन कैसे ऑन ऑफ होते हैं, और यही चीज़ आप सेंसर थ्रू देखोगे। Hello, myself Supriya Trilok Thakur. I am from Dr. Babasaheb Ambedkar School. I am here by Salam Bombay Foundation in the robotics project. We have tried to make the classroom automatic by using the sensors, so it is complete automatic. So I'll show you the demonstration. So now you can see the lights and fans are off. When my sensor will sense the movement, so it will switch on and the all lights and fans. Here you can see the lights and fans are on. It will be switched on for 1 minute, and after 1 minute it will be switched off automatically. Basically what the sensor does, it will just sense the movements around it and accordingly will switch on the lights. It will be helpful for saving electricity as well as prevent the surface touch and prevent the spread of coronavirus. Thank you. देख रहे हो कि बिना टच करते लाइट फैन ऑन ऑफ हो रहे हैं। इससे कोरोना फैलने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। स्कूल में बच्चों को और टीचर्स को पानी की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वाटर डिस्पेंसर एक ऐसी जगह है जहाँ सबका हाथ लगता है। तो हम बताएंगे बिना हाथ लगाए कैसा पानी आता है। मेरा नाम रिद्धि पांचा है और मैं एक एलुमनस हूँ सलाम बॉम्बे रोबोटिक्स प्रोग्राम की तरफ से। हमने इधर ड्रिंकिंग वाटर डिस्पेंसर बनाया है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, और इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ऐसा बनाया है कि ये जब ये ग्लास उसके सामने आएगा तो पानी आना चालू हो जाएगा, और जैसे हम लोग निकालेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में IR सेंसर यूज़ किया है जो कि किसी भी ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करता है, और इधर सोलोनाइड वाल्व है। सोलोनाइड वाल्व जो है कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर। ये सोलोनाइड वाल्व और IR सेंसर आर्डिनो के बेस पर चलते हैं। आर्डिनो में जिस तरह की प्रोग्रामिंग की है इसलिए ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, और ये पूरा प्रोजेक्ट टच फ्री मीन्स इधर हम लोग हाथ नहीं, बिना हाथ लगाए पानी आ सकता है, और जैसे ही हाथ निकालेंगे ये पानी आना बंद होता है। आई होप यू लाइक माई प्रोजेक्ट। पारस है और ये एक सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का स्टूडेंट है। ये उनको ऑटोमेटिक हैंड सॅनिटायझर डिस्पेंसर के बारे में बताएगा। माझं नाव पारस अंकुश पावडे आहे। माझ्या प्रोजेक्टचं नाव आहे ऑटोमॅटिक सॅनिटायझर डिस्पेन्सर। ही मशीन मी का बनवली, कारण आजूबाजूच्या वेगळ्या लोकांचा मशीनला सॅनिटायझरला हात लावू नये, त्याच्यामुळे ही मशीन बनवली आहे। ह्या मशीनचं कार्य काय, तर ह्या मशीनचं इथे IR सेन्सर आहे। जर आपण इथे खाली हात लावला, IR सेन्सर आपला हात डिटेक्ट करणार आणि IR सेन्सर आर्डिनोला आपली सिग्नल देणार। मग सिग्नल देऊन सर्वो मोटर जी आहे ती 90 डिग्री फिरणार, मग आपल्या हातात सॅनिटायझर येणार। तर आपण बघूया की हे काय काम करते। इथे IR सेन्सर आहे, इथे आपला हात आला पाहिजे। हे बघा सॅनिटायझर आलेलं आहे, तर हे स्वच्छ साफ करून घ्यायचं, आणि ही इझी आहे, ही एकदम कम्फर्टेबल आहे, सेफ आहे, आणि ही पूर्ण ऑटोमॅटिक आहे। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी। अभी तक आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं जो स्कूल को कोविड फ्री रखते हैं। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, तो बाथरूम हाइजीनिक और कोविड फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। चले हम देखते हैं ये कैसा हो सकता है। माई सेल्फ हेमाली राजकुमार प्रसाद। मैं सलाम बॉम्बे रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग की एलुमिनस स्टूडेंट हूँ। हमने ये ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर बनाया है जिसमें हम अपने हाथों का बिना इस्तेमाल किए सोप अपने हाथों में ले सकते हैं। तो हमने इसमें IR सेंसर यूज़ किया है जो हमारे हाथों को सेंस करेगा। आर्डिनो यूनो बोर्ड किया है जो IR सेंसर को सिग्नल देगा, और सर्वो मोटर यूज़ किया है जो IR सेंसर को आगे 90 डिग्री तक खींचेगा। तो आइए हम देखते हैं। अब हमने सोप हाथ में ले लिया तो हमें वाटर की ज़रूरत है, इसलिए हमने टैप वाटर डिस्पेंसर भी बनाया है। इसमें भी हमने IR सेंसर यूज़ किया है, सोलोनाइड वाल्व यूज़ किया है, आर्डिनो यूनो बोर्ड यूज़ किया है जिसमें प्रोग्रामिंग की है, और रिले यूज़ किया है जो इसको ऑन और ऑफ होने का कमांड देता है। इसमें भी हम अपने बिना लीड को टच किए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।
मैं जो क्लासरूम में पढ़ाई करता हूँ वो आज मैंने प्रैक्टिकल में बदल दी है, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंट है क्योंकि मेरे पास जो स्किल है वो मैं भविष्य में यूज़ कर सकूँगा। मेरे को उम्मीद है कि मेरा भविष्य उज्जवल रहे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम सब लोगों को पता है कि स्कूल्स काफ़ी टाइम से शट डाउन है। मोर देन 50% बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेज रहे हैं कोरोना के चलते, टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी श्योर नहीं हैं, आई थिंक एक नीड थी स्कूल को सेफ बनाने के लिए। तो ये एक मुहिम सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने ली, जहाँ पर हमने अपने जो बच्चों को ट्रेन करा था और हमने उनको ही लेकर, और हमारे ट्रेनिंग पार्टनर है फन फर्स्ट, उनको साथ में लेकर हमने सोचा कि स्कूल को कोरोना मुक्त बनाया जाए। और उसके लिए जहाँ जहाँ सरफेस ट्रांसमिशन के हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ से कोरोना फैल सकता है, तो उनके लिए हमने ऐसे टेक्निकल सॉल्यूशंस को डेवलप करा है। क्योंकि जब तक स्कूल सेफ़ नहीं होगा बच्चा स्कूल नहीं आएगा, और बच्चा अगर स्कूल नहीं आएगा तो ऑनलाइन से तो पूरा होने नहीं वाला है। तो वाई जस्ट महाराष्ट्र और मुंबई, पूरे हिंदुस्तान में हमें स्कूल्स में लेकर जाना है। और ये तभी होगा जब मैं ये अपील करना चाहता हूँ मीडिया से, गवर्नमेंट से, कॉरपोरेट से, क्योंकि वो CSR के थ्रू हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और ऐसा जो हमने सॉल्यूशंस कॉस्ट इफेक्टिव बनाए हैं उनको अच्छे तरीके से हम लोग स्केल कर सकते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं फन फर्स्ट से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीनल जी, जिनके साथ मिलकर हमने अपने बच्चों द्वारा ये सॉल्यूशंस बनाए हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ बातें बोलें। मीनल जी। Thank you, Gaurav ji. So Fun First has been partners with Salam Bombay Foundation and conducting various vocational skilling programs, enabling the children and the youth essentially for livelihood generation. तो जब सलाम बॉम्बे की टीम हमें अप्रोच किया कि वाई डोंट वी वर्क टुगेदर ऑन सम मॉडल स्कूल एंड प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी हाउ वी कैन मेक द चिल्ड्रन स्टार्ट कमिंग टू द स्कूल्स, मेक इट कोविड फ्री एनवायरनमेंट के एंगल से हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास ट्रेंड स्टूडेंट्स जो है उनके साथ मिलके उनको और ट्रेनिंग देके ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो आप आज देख रहे हैं यहाँ पे। चिल्ड्रन हैव रियलाइज्ड जो भी स्किल्स उन्होंने हमसे सीखे थे वो ही स्किल्स आज वो एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। So that is what you are really seeing here today, and we are hoping that the education department and various other corporates can actually join us in this journey and help us take forward this mission to help make our various schools across India actually COVID free. During the last 1 year of COVID, Salam Bombay and Fun First came together wherein they went out to the students, they went with the kits to the students and trained them on this. They were a part of the learning process continuously. This brings the child who's in the schools to come forward and try something, to learn something. The whole NEP is based on this kind of a concept where we are looking at bringing out the talents, the skills of the students, giving them multiple opportunities and learning routes to progress in their life. One of the best things that I liked visiting the students is that the number of girls those who are participating in this STEM activities of robotics, and that's equally to the number of the boys that we have here. This is something that is very beautifully conceptualized, and all kudos to the team of Salam Bombay and Fun First. They have done an excellent job in bringing up that confidence of the child, bringing up that recognition for the child, the hope in the child to believe that he or she can do something more than what the school is only teaching. And I wish them all the best and wish all the students a great success and great future ahead. Thank you very much.